हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राधे राधे। हे प्रिय भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। राधा कृष्ण भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और भगवान इन कथाओं को सुनने का पुण्य फल आप सभी भक्तों को प्रदान करें। तो आइए सुनते हैं आज की महात्म्य कथा और श्रीमद् भागवत कथा। हे प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत कथा सुनने का महत्व इस वजह से है कि यह भगवान का स्वरूप है। इसे सुनने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही इससे मन की शुद्धि होती है और आध्यात्मिक विकास होता है और इसे सुनने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे प्रिय भक्तों, शौनक जी ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि हे महाराज, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलहाग्नि से दग्ध पुरुवंश को फिर से अंकुरित करके और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बड़े प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थी। नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियां प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आधि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। हे शौनक जी, अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। उस समय कुछ समान उम्र वाले लोगों ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने उन्हें प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दुह संग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। उनका मन द्रवित हो रहा था। वे सब निर्मेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहां तहां दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अपशकुन ना हो जाए,
उन्होंने कड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। हे प्रिय भक्तों, जरा सोचिए वह क्या दृश्य होगा। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, वीणा, ढोल, नरसिंगे, नगाड़े, घंटे और दुंदुभिया आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम, लज्जा एवं मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर अटारियों से ही पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, उसे अपने हाथ में ले लिया। उद्धव और सात्यकी बड़े विचित्र चंवर डुलाने लगे। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से फूलों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां, जिनका मन भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, वे आपस में ऐसी बातें कर रही थी जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में इस प्रकार कह रही थी कि हे सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष हैं, जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महातत्वादी समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात परब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योग आदि के द्वारा नहीं। हे सखी, वास्तव में ये वही है जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यास आदि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। तब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं। तब ये ही सत्व गुण को स्वीकार करके ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया और यश प्रकट करते और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। अहो, यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। वह पवित्र मधुवन ब्रजमंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिरकर सुशोभित किया है। सखी, बड़े हर्ष की बात है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश को बढ़ाया है। और क्यों ना हो, वहां की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को, जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती हैं। हे सखी, जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं, जिसके स्मरण मात्र से ही व्रजबालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थीं। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं का मान मर्दन करके जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आंब आदि हैं, वे रुक्मणी आदि 8 पटरानियां और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं।
जो अनेक प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। हे शौनक जी, हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण ना कर दें। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए थे। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सत्य की उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारिका की यात्रा की। आगे श्री सूत जी महाराज बोले, हे शौनक जी, वे कुरुजांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधम देश को पार करके सौवीर और आभीर देश के पश्चिम अनर्थ देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। रास्ते में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। यह उनकी नित्यचर्या थी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध अनर्थ देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होंठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम हैं। वे अपने आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। हे स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा जी, शंकर जी और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय हैं, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। हे विश्व भावन, आप ही हमारे माता, सुहृद, स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं। आप ही हमारा कल्याण करें। आहा, हम आपको पाकर सन्नाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन। यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे कमल नयन श्री कृष्ण, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा ब्रजमंडल चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। आपके बिना हमारी दशा वैसी हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारिका में प्रविष्ट हुए। हे शौनक जी,
जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारिकापुरी भी मधु, भोज, दर्शाह, अर्ह, कुकुर, अंधक और वृष्णि वंशी यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती, सुरक्षित थी। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के कुंजों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं क्रीड़ावन थे और बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागत के लिए बंधनवारें लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख, जल से भरे हुए कलश, उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर जी, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, पद्युम्न, चारुदेशन और जाम्बवती नंदन सांब ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया तो किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया तो किसी से हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक, ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं बंदी जनों से विरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। हे शौनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारिका की कुल कामिनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली हैं। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्रय हैं। उनके अंग अंग शोभा के धाम हैं। भगवान की इस छवि को द्वारिकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारिका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चंवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से फूलों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। हे प्रिय भक्तों, इस समय वे ऐसे शोभायमान हुए कि मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने भी उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बिठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विवल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन
फिर नेत्रों के द्वारा और उसके बाद पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। हे शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, लेकिन फिर भी विवशता के कारण वे ढलक ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, फिर भी उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनके सनिधि से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है। जैसे वायु बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अक्षौहिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लचीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वे कमनीय कामनिया अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती, वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती हैं। हे प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराज शांतनु और गंगा जी के पुत्र का नाम था देवव्रत, जिन्होंने अटल प्रतिज्ञा की, जिसके कारण उनका नाम भीष्म पितामह पड़ गया। जब राजा शांतनु ने गंगा जी को दिया वचन पूरा नहीं किया, तब गंगा जी उन्हें छोड़कर चली गई। उसके बाद से राजा शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हुआ। राजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र और हुए, जिनका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर्य के अल्प आयु में ही उनके पिता महाराज शांतनु का स्वर्गवास हो गया और उनके स्वर्गवास के बाद चित्रांगद और विचित्रवीर्य का लालन पोषण देवव्रत ने ही किया, अर्थात भीष्म पितामह ने ही किया। अब चित्रांगद के बड़े होने पर उसका राज्य अभिषेक भीष्म पितामह के द्वारा कर दिया गया और उसे हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। परंतु कुछ समय के बाद ही चित्रांगद की भी मृत्यु हो गई। अब एक बार फिर से हस्तिनापुर का राज सिंहासन सूना हो गया था। हस्तिनापुर को आवश्यकता थी एक नए राजा की। तब भीष्म पितामह ने चित्रांगद के छोटे भाई विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। अब समय बीतता रहा। भीष्म पितामह को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता सताने लगी। कोई भी राजा अपनी पुत्री का हाथ हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य के हाथों में नहीं सौंपना चाहता था। उसका सबसे बड़ा कारण था कि विचित्रवीर्य हर समय मदिरा के नशे में ही रहते थे। अब भीष्म पितामह को एक दिन अपने गुप्तचरों से समाचार मिला कि काशी नरेश अपनी 3 पुत्रियों का स्वयंवर रचाने वाले हैं। तब भीष्म पितामह उस स्वयंवर में जाकर अकेले ही सारे राजाओं को पराजित करके तीनों राजकुमारी को यानी कि अंबा, अंबिका और अंबालिका को लेकर हस्तिनापुर में आ गए। काशी नरेश की सबसे बड़ी पुत्री अंबा ने भीष्म पितामह से कहा कि वो तो राजा शाल्व से प्रेम करती हैं और केवल उन्हीं के साथ विवाह करना चाहती हैं। यदि मेरा विवाह किसी और पुरुष के साथ किया गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। फिर भीष्म पितामह ने यह बात सुनकर
उसे राजा शाल्व के पास भिजवा दिया और बाकी दोनों राजकुमारियों का विवाह राजा विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। अब विचित्रवीर्य की कोई संतान नहीं हुई और विवाह के कुछ समय के बाद विचित्रवीर्य की भी किसी रोग से पीड़ित होकर मृत्यु हो गई। अब उनकी मृत्यु के बाद उनकी माता सत्यवती बहुत ही परेशान रहने लगी। अब उन्हें इस बात का भय सताने लगा कि इतने बड़े साम्राज्य का क्या होगा, क्योंकि हस्तिनापुर का राज सिंहासन एक बार फिर से सोना हो गया था। अब सत्यवती को अपने कुल का नाश दिखने लगा। फिर एक दिन सत्यवती ने भीष्म पितामह के पास जाकर कहा कि हे पुत्र, तुम विचित्रवीर्य की रानियों अंबिका और अंबालिका के साथ पुत्र उत्पन्न करो और इस कुल का नाश होने से बचा लो, इस कुल के वंश को आगे बढ़ाओ। परंतु भीष्म पितामह ने कहा कि माता, मुझे क्षमा कीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपके सामने ही आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी और जिसे मैं किसी भी कीमत पर भंग नहीं कर सकता। भीष्म पितामह से ऐसे वचन सुनकर माता सत्यवती को बहुत दुख हुआ और वो जानती थी कि किसी भी कीमत पर भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकते। तब अचानक उन्हें अपने सबसे पहले जन्मे पुत्र वेद व्यास की याद आई और उन्हें बुलावा भेज दिया। अपनी माता की आज्ञा पाकर वेद व्यास जी तुरंत ही हस्तिनापुर आ गए। सत्यवती ने उन्हें देखकर कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निःसंतान ही स्वर्गवासी हो गए हैं, इसीलिए वंश का नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए वेद व्यास जी कहने लगे कि हे माता, आप मुझे 1 वर्ष का समय दे दीजिए। लेकिन सत्यवती ने यह कहकर मना कर दिया कि पुत्र, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। इस प्रकार अपनी माँ की आज्ञा मानकर वेद व्यास जी ने माता से कहा कि वे दोनों रानियों को एक एक करके उनके पास भेज दें और उन्हें देखकर जो जिस भी भाव में रहेगा उसको वैसा ही पुत्र प्राप्त हो जाएगा। हे प्रिय भक्तों, सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका कक्ष में गई, लेकिन व्यास जी के भयानक रूप को देखकर वह डर गई और डर के कारण उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। और आप जानते ही हैं कि इस प्रकार डर से आंखें बंद करने के कारण जो पुत्र उन्हें उत्पन्न हुआ वो जन्म से ही अंधा था। इसीलिए अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र पड़ गया। उसके बाद छोटी रानी अंबालिका कक्ष में गई। वह भी व्यास जी के भयानक रूप को देखकर डर गई थी और डर के कारण उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई और डर के कारण अंबालिका का शरीर एकदम पीला पड़ गया था। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक अल्पायु पुत्र की प्राप्ति हुई। इसीलिए अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु रखा गया। अब दोनों रानियों की बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन तीनों राजकुमारियों में से जिस राजकुमारी को यानी कि अंबा को भीष्म पितामह ने शाल्व देश के राजा से विवाह करने के लिए वापस भेज दिया था, उसे शाल्व देश के राजा ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार वह वापस आ गई। हे प्रिय भक्तों, आदि पर्व में ऐसा वर्णन है कि अंबा ने अपनी माता सत्यवती की आज्ञा का पालन नहीं किया और अपनी जगह पर उन्होंने वेद व्यास जी के सामने अपनी दासी को भेज दिया। जब दासी वेद व्यास जी के कक्ष में गई तो वह महर्षि के इस भयानक रूप को देखकर डरी नहीं, बल्कि निश्चल भाव से खड़ी रही। तब वेद व्यास जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके दासी को भी पुत्र का वरदान दिया। दासी के संतान के रूप में ही जन्म हुआ था विदुर जी का। हे प्रिय भक्तों, अब ये तीनों राजकुमारों को पालने की जिम्मेदारी भी भीष्म पितामह ने स्वयं ले ली। जब तीनों राजकुमार थोड़े बड़े हुए तब भीष्म पितामह ने इन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। गुरुकुल में तीनों राजकुमारों ने विद्या अर्जित की। धृतराष्ट्र बल विद्या में श्रेष्ठ हुए, पांडु धनुर्विद्या में और विदुर धर्म और नीति में पारंगत हो गए। इस प्रकार तीनों राजकुमार अपनी अपनी शिक्षा प्राप्त करके वापस हस्तिनापुर में आ गए।
अब जब हस्तिनापुर में आ गए तो नीतियों के अनुसार बड़े पुत्र धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया जा सका, क्योंकि ऐसी नीति थी कि कोई भी अंधा व्यक्ति कभी भी राजा बनने का अधिकारी नहीं हो सकता। और क्योंकि विदुर जी एक दासी के पुत्र थे, इसीलिए उन्हें भी राजा नहीं बनाया जा सकता था। इसीलिए भीष्म पितामह ने पांडु को ही हस्तिनापुर का राजा नियुक्त कर दिया। कहा जाता है यहीं से भाइयों के बीच में जो मतभेद प्रारंभ हुए, जो फूट पड़ी, वह फिर आजीवन चलती रही। और यही कारण था कि कभी भी पांडव और कौरवों के बीच में परस्पर स्नेह नहीं बन पाया। कहने को तो कौरव और पांडव चचेरे भाई थे, लेकिन इतिहास में कभी न भूलने वाला महाभारत का युद्ध उन्हीं चचेरे भाइयों में हुआ था। कारण था सिंहासन। अगर इस बात को सरल शब्दों में समझाया जाए तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो भाई भाई में आपसी विवाद होते हैं वो अधिकतर प्रॉपर्टी के लिए, जमीन जायदाद के लिए ही होते हैं। और फिर यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि भाई भाई ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते, और यहाँ तक कि कई बार एक दूसरे से युद्ध करने की भी स्थिति बन जाती है, जैसा कि कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। और ये कहानी यहीं पर समाप्त नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार राजा पांडु की मृत्यु के बाद भीष्म पितामह ने ना चाहते हुए भी धृतराष्ट्र को कौरव वंश का राजा बना दिया। धृतराष्ट्र कभी भी नहीं चाहते थे कि उनके बाद कौरव वंश का राज्य सिंहासन युधिष्ठिर को मिले, युधिष्ठिर यानी कि पांडुपुत्र को मिले। इस तरह से राजा धृतराष्ट्र हमेशा से ही अपने पुत्र दुर्योधन को अपने बाद राजा बनाना चाहते थे, जिस कारण से वो लगातार पांडु पुत्रों की यानी कि पांडवों की उपेक्षा करते रहते थे। महाभारत कथा के अनुसार राजा परीक्षित का जन्म पांडवों के कुल में हुआ था, जो बहुत ही बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे। राजा परीक्षित के पिता का नाम अभिमन्यु और उनकी माता का नाम था उत्तरा। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र थे। राजा परीक्षित के जन्म की कथा उस समय की है जब द्रौपदी को समाचार मिला कि उसके पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी है। तब उन्होंने आमरण अनशन कर लिया और कहने लगी कि यह अनशन वह तभी तोड़ेंगी जब अश्वत्थामा के मस्तक पर सदैव बने रहने वाली मणि उन्हें प्राप्त हो जाएगी। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए निकल पड़े। अश्वत्थामा और अर्जुन के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों ने ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को भेद पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। तब देव ऋषि नारद और व्यास जी के कहने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का उपसंहार कर दिया, किंतु अश्वत्थामा ने पांडवों को जड़मूल से नष्ट करने के लिए अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा पर उस ब्रह्मास्त्र का वार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वरदान प्राप्त है, उसका पुत्र अवश्य ही जन्म लेगा। नीच अश्वत्थामा, यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण वह बालक मृत होगा तो भी मैं उसे जीवन दान दूंगा और वह इस धरती का सम्राट होगा, और तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्षों तक निर्जन स्थानों में भटकेगा और तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। हे प्रिय भक्तों, और कहा जाता है कि महाभारत काल का वह योद्धा आज भी भगवान श्री कृष्ण के इस शाप को भुगत रहा है। इस प्रकार व्यास जी ने भी श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सी से बांधकर द्रौपदी के पास ले आए। तब द्रौपदी ने दयालुता दिखाकर उसे छोड़ने के लिए कहा, किंतु श्री कृष्ण जानते थे कि क्या करना है, और उनका इशारा पाकर अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से मणि निकालकर द्रौपदी को दे दी। उत्तरा के गर्भ में बालक ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होने लगा। तब श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिया। उनका वह ज्योतिर्मय सूक्ष्म शरीर अंगूठे के आकार जितना था। वे चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। कानों में कुंडल
और आंखें रक्त वर्ण की थी। अपने इस रूप में भगवान हाथ में जलती हुई गदा लेकर उसे गर्भ में स्थित बालक के चारों ओर घुमाते थे। हे प्रिय भक्तों, जिस प्रकार सूर्यदेव अंधकार को हटा लेते हैं, उसी प्रकार वह गदा अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत करती थी। गर्भ में स्थित वह बालक उस ज्योतिर्मय शक्ति को अपने चारों ओर घूमते हुए देखता था और वह सोचने लगता कि यह कौन है और कहां से आया है। कहते हैं कि उस ज्योतिर्मय शक्ति में बालक को भगवान कृष्ण के दर्शन हुआ करते थे। अब जब वह गर्भ से बाहर आया, जन्म लेने के पश्चात उसने बाहर भी उस छवि को ढूंढने का प्रयास किया। इस कारण उसे बहुत सारी परीक्षाएं भी देनी पड़ी। कहते हैं परीक्षाएं देने के कारण ही उस बालक का नाम परीक्षित पड़ गया। अब जब वह बालक गर्भ में ही ज्योतिर्मय शक्ति के दर्शन करता था, तब कुछ समय के बाद पांडव यज्ञ की दीक्षा के लिए राजा मरुत का धन लेने के लिए उत्तर दिशा में गए हुए थे। उसी बीच उनकी अनुपस्थिति में और श्री कृष्ण की उपस्थिति में 10 महीने के बाद उस बालक का जन्म हुआ। परंतु वह बालक तो गर्भ से बाहर निकलते ही मृत्युवत हो गया। बालक को मरा हुआ देखकर रनिवास में विलाप प्रारंभ हो गया। शोक का समुद्र उमड़ पड़ा। कुरुवंश को पिंड दान करने वाला केवल एकमात्र यही बालक उत्पन्न हुआ था और आज वो भी नहीं रहा। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि सभी महान शोक सागर में डूबकर आंसू बहाने लगी। उत्तरा के गर्भ से मृत बालक के जन्म का समाचार सुनकर श्री कृष्ण तुरंत ही सत्यकी को साथ लेकर अंतःपुर में जा पहुंचे। वहां रनिवास में करुण क्रंदन को सुनकर उनका भी हृदय भर आया। इतना करुण क्रंदन युद्ध में मरे हुए पुत्रों के लिए भी सुभद्रा और द्रौपदी ने नहीं किया था, जितना कि उस नवजात शिशु की मृत्यु पर भी कर रही थी। भगवान कृष्ण को देखते ही वे उनके चरणों पर गिर पड़ी और रोते हुए कहने लगी, हे जनार्दन, तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि यह बालक इस ब्रह्मास्त्र से मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा और 60 वर्ष तक जीवित रहते हुए धर्म का राज्य करेगा। किंतु हे श्री कृष्ण, आज ये देखिए, ये बालक तो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। ये तुम्हारे पौत्र अभिमन्यु का बालक है। हे हरिसूदन, इस बालक को अपनी अमृत भरी दृष्टि से जीवन दान दे दो। श्री कृष्ण सभी को सांत्वना देकर तत्काल प्रसूति गृह में गए। चारों ओर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जल के घड़े भरे हुए रखे थे, अग्नि भी जल रही थी, घी की आहुति दी जा रही थी, श्वेत पुष्प और सरसों बिखरी हुई थी, चमकते हुए अस्त्र भी रखे हुए थे। इस विधि से यज्ञ, राक्षस और अन्य व्याधियों से प्रसूति गृह को सुरक्षित रखा गया था। उत्तरा पुत्र शोक के कारण मूर्छित हो गई थी। उसी समय द्रौपदी आदि रानियां वहां आकर कहने लगी, हे कल्याणी, तुम्हारे सामने जगत के जीवन दाता साक्षात भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे ससुर खड़े हुए हैं, होश में आओ। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्री शोक मत करो, तुम्हारा यह पुत्र अभी जीवित हो जाता है। मैंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और सबके सामने मैंने जो प्रतिज्ञा की है वह अवश्य ही पूर्ण होगी। मैंने तुम्हारे इस बालक की गर्भ में ही रक्षा की है, तो भला इसे अब कैसे मरने दूंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने उस बालक पर अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली और कहने लगे, यदि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, सदा ब्रह्मचर्य व्रत का नियम से पालन किया है, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई है, मैंने कभी भूल से भी अधर्म नहीं किया है, तो अभिमन्यु का यह मृत बालक अभी जीवित हो जाए। उनके ऐसा कहते ही वह बालक हाथ पैर हिलाते हुए रोने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सत्य और धर्म के बल से ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटाकर ब्रह्मलोक में भेज दिया। जन्म के समय वह बालक इतना तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था कि मानो स्वयं राजा पांडु ने फिर से जन्म ले लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए
उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान की योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को स्वर्ण, गौएं, पृथ्वी, गांव, उत्तम जाति के हाथी, घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, हे पुरुवंश शिरोमणि, काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी। इसीलिए इसका नाम विष्णु रात होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। फिर युधिष्ठिर ने कहा, हे महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे यश के पवित्र कीर्ति महात्मा राज ऋषियों का अनुसरण करेगा? फिर ब्राह्मणों ने कहा, हे धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री कृष्ण के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उसी नर नरेश शिबी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्त्र बाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सब की आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। हे राजन, व्यास नंदन शुकदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। श्री सूत जी महाराज आगे बोले कि हे शौनक, ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लगन का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था, उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा वह है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा के वसूल किए हुए कर और दंड की रकम के अतिरिक्त और धन ना होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन लेने गए। उससे यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके धर्म भीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। हे शौनक जी, इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। ओम नमो नारायणाय। तो आज की भागवत कथा में बस इतना ही। तो आइए अब सुनते हैं आज की महत्तम कथा। जय श्री हरि विष्णु। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि भगवान दत्तात्रेय जी राजा कार्तवीर्य को हेमकुंडल नामक वैश्य और उसके पुत्रों की कथा सुनाते हैं। दत्तात्रेय जी बताते हैं कि हेमकुंडल एक बहुत ही धनी वैश्य था
और बुढ़ापा आने पर उसने अपने धन के छठे भाग को धर्म के काम में लगाया, दान करना शुरू किया। उसके दो पुत्र पैदा हुए। उसने बड़े बेटे का नाम कुंडल और छोटे बेटे का नाम विकुंडल रखा। जब उसके दोनों बेटे बड़े हो गए तो उसने अपना सारा कामकाज उन दोनों बेटों को सौंपकर खुद वन में तपस्या करने के लिए चला गया। वह भगवान नारायण की तपस्या करते हुए वन में ही स्वर्ग लोक को सिधार गया और मरने के बाद विष्णु लोक को गया। और इधर उसके दोनों पुत्र अपने रूप और धन के घमंड में चूर हो गए और वे बुरे कार्यों में और व्यसनों में लीन हो गए, जिसकी वजह से शीघ्र ही उनका सारा धन तेजी से खत्म हो गया। उनके पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। तो फिर उन दोनों ने चोरी करना शुरू किया और लोगों से भी उधार मांगना शुरू कर दिया। जब लोगों ने उधार देना बंद कर दिया और मारना चालू किया तो वह वन में रहने लगे। वहां वे जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते थे। एक समय की बात है, बड़े भाई को शेर मारकर खा गया और उसी दिन छोटे भाई को भी सांप डस लेता है। अब वह दोनों मर जाते हैं तो यमराज के यमदूत उनको यमलोक ले जाते हैं। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वृतांत। हे प्रिय भक्तों, दत्तात्रेय जी आगे बताते हैं कि चित्रगुप्त द्वारा उन दोनों का लेखा लेने पर यमराज ने दूतों को आज्ञा दी कि एक को तो घोर नरक में ले जाओ, जहाँ कठिन वेदना दी जाती है, बहुत पीड़ा दी जाती है, वहां पर लेकर जाओ। और दूसरे को स्वर्ग में लेकर जाओ, जहाँ पर आत्माओं के द्वारा उत्तम भोगों का सेवन किया जाता है। तब यमराज की आज्ञा पाकर दूतों ने वैसा ही किया। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, बड़े भाई को तो रौरव नरक में भेज दिया गया, जहाँ पर घोर कष्ट होता है। और छोटे भाई से दूत इस प्रकार सुंदर वचन बोला कि हे विकुंडल, तुम हमारे साथ स्वर्ग में चलो और अपने कर्मों से किए हुए दिव्य भोगों को भोगो। तो यह सुनकर वह छोटा भाई विकुंडल हृदय में आश्चर्यचकित होकर सोचने लगता है कि किस कारणवश मुझे यह फल मिला है। तो वह दूत से पूछता है कि हे दूत, मैं तुमसे संदेहवश पूछता हूँ, वह मुझे कृपया करके बताओ। मेरे मन में बहुत ही कश्मकश चल रहा है कि हम दोनों भाइयों ने एक ही कुल में पैदा होकर बराबर एक समान कार्य किए, हमारी मृत्यु भी बराबर एक ही समान तरीके से हुई है। तब यमराज के दर्शन भी हम दोनों ने साथ साथ ही किए। तब किस कारण से मेरे बड़े भाई को नरक में फेंका गया और मुझे स्वर्ग कैसे मिला? ऐसा मैंने क्या किया है जिससे मुझे स्वर्ग मिला? हे राजन, विकुंडल के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर दूत कहते हैं कि हे विकुंडल, जिस प्रकार से वृक्ष पर अनेक प्रकार के पक्षियों का आवागमन होता है, उसी प्रकार इस संसार में पुत्र, पत्नी, बहन, भाई, माता, पिता आदि के जन्म के कारण समागमन होता रहता है। हे वैश्य पुत्र, मैं प्रेम पूर्वक तुमसे सच सच कहता हूँ कि मनुष्य का जन्म तो सिर्फ उसके कर्मों के फल को भोगने के लिए ही होता है। पृथ्वी पर मनुष्य जो जो पूर्व भक्ति कर्म करता है, अपने पूर्व जन्म में या फिर अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल ही समय समय पर बार बार भोगने के लिए पृथ्वी पर आता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। यह तो पूर्व जन्मों के कर्मों के फल का ही योग होता है। कभी कोई भी मनुष्य दूसरे किसी के किए हुए कर्मों का फल नहीं भोग पाता। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही तुम्हारा भाई तो अत्यधिक पापों से ग्रसित होकर घोर नरक में गया है, और पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम धर्मात्मा सदैव स्वर्ग को प्राप्त करते हो। एक ही कर्म करता अपने किए हुए शुभ शुभ कर्मों को बार बार भोगता है। आगे देवदूत बोले कि हे वैश्य पुत्र, सुनो, जो तुमने पुण्य किया है वह मैं तुमको भली प्रकार बताता हूँ। मैं उसको जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। हर मित्र का पुत्र सुमित वेद पाठी ब्राह्मण था और यमुना जी के दक्षिण तट पर उसका आश्रम था। हे वैश्यवर,
वहां पर उसकी तुमसे मित्रता हो गई। उसके सत्संग के प्रभाव से तुमने 2 माघ मास में सब पापों को दूर करने वाली शुभ निर्मल यमुना के जल में स्नान किया, जिससे हे वैश्य पुत्र, एक बार के स्नान करने से तो तुम्हारे सारे पाप दूर हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमने स्वर्ग को प्राप्त किया है। तुम इस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में लंबे समय तक आनंद से सुख भोगोगे और तुम्हारा भाई नरक में यम द्वारा दी गई यातना को सहेगा। वह 80 पत्थरों से काटा जाएगा, मुदगरों की मार से प्रताड़ित किया जाएगा, पत्थरों की मार से अंग चूर्ण कर अंगारों से भुना जाएगा। इस प्रकार उसे दुख भोगने होंगे। हे प्रिय भक्तों, दत्तात्रेय जी आगे बोले कि हे राजन, इस तरह से दूतों की बात सुनकर विकुंडल भाई के दुख से बहुत ही दुखी होता है और उसका शरीर पुलकायमान होता है। तब दीनता पूर्वक अत्यंत दुखी होकर वह मधुर वाणी में देवदूतों से बोला, सत्पुरुषों के साथ 7 पग चलने पर भी मित्रता श्रेष्ठ फलदायिनी होती है। इसीलिए मित्रता का भाव विचार कर तुम मुझ पर कृपा करो। हे सर्वज्ञ, मैं तुमसे यह सब सुनना चाहता हूँ कि किस कर्म से मनुष्य यमलोक को नहीं देखते, अर्थात बुरी गति को प्राप्त नहीं होते। इति श्री माघ मास महात्म्य सप्तम अध्याय संपूर्ण। हे प्रिय भक्तों, इससे आगे का वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाए, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुशादिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे, देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन
विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करूं समरण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।